ऑफ है, ऑन हो गई। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ अ सीरीज is 10 and the mean is 40. Calculate coefficient of variation. आप कैलकुलेट कर पाओगे इसको? CV इज इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 25 इंटू 100 क्या आ रहा है? 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा इतना ही है मेनली, इसमें और क्या आपको वैरायटी दे सकता है? तो आपको डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दे सकता है। आपको बोलेगा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोलता है, और आपको जैसे दे दिया एक्स वैल्यू दे दिया आपको, मान लो 5, 10, 15, 20, और आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको मान लो 3, 2, 4, 1। अब अगर इसका बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक, मैं तो बोलूंगा अगर जैसे तुमको डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का दे तो तुम एक काम करो, मीन अलग से निकाल दिया करो और इनडायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो जल्दी बनेगा तुमसे। तो चलो पहले इसको अपन क्या करते हैं, एक बार मीन तो निकाल के रख ही लेते हैं अपना कितना आ रहा है। एफ एक्स कितना हो रहा है? 15, 20, 60, 20। तो ये टोटल कितना हो रहा है अपना बताओ? 115 सबमिशन है एफ एक्स, और सबमिशन एफ कितना है अपना? 10 है। ठीक बात है। तो अब इसका मैं नीचे मीन साइड में निकाल के रख देता हूँ। मेरा मीन आ रहा है 115 बाय 10 करने से 11.5 मेरा मीन है। चलो बात खत्म, मीन निकल गया। अब मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, कोशिश करूंगा इनडायरेक्ट मेथड से बनाऊं। तो इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम मीन का यूज होता है तो काम अपना आसान हो जाता है थोड़ा। फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन सबमिशन एफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर आप कॉलम्स बना लीजिए, डी एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स का मतलब क्या है? एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dx मतलब क्या? इनमें से कोई एक वैल्यू अज्यूम कर दो। तो आप जैसे 5 अज्यूम करें तो आपको क्या करना है? x माइनस ए करना है, अपनी अज्यूम वैल्यू से हर x वैल्यू को माइनस कर दो। 0, 5, 10, 15 स्क्वायर करने से क्या हो रहा है इसका? 0, 25, 100, 225। ठीक है। अब एफ डी एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 10 40, 1 इंटू 15 15। और आप जब एफ डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 50, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 400, 1 मल्टीप्लाइड बाय 225 225। अब आप ये टोटल कर दीजिए अपना एफ डी एक्स का टोटल और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल। तो एफ डी एक्स का टोटल आपका कितना आ रहा है? 65। और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल आपका कितना आ रहा है? तो एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल आपका आ रहा है 675। अब आप इसे फॉर्मूले में डालिए। फॉर्मूला क्या है आपका? एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ कितना है? 10 माइनस एफ डी एक्स अपॉन एफ का होल स्क्वायर 67.5 माइनस, करो भाई जमशेद जी, आप भी करो, आप लोग भी साथ साथ करो। 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 42.25। $25.25। सर वहां पर .42 के 422 के बाद आएगा ना? नहीं ना बेटा, 6.5 का स्क्वायर करोगे ना तो 42.25 आएगा ना।
65/10 है ना, तो 6.5 हो जाएगा, है ना। 6.5 का स्क्वायर करोगे यस सर। 25, तो 25.25 का स्क्वायर 5.02 तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब तुमको यहाँ पे CV निकालना है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करके निकालते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.02, आपका मीन है 11.5 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन करेंगे तो ये आपका कितना हो रहा है, 502 अपॉन 11.5, $43.65। 43.65 तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए। इनडायरेक्ट मेथड से करने पे फायदा ही होता है कि जैसे मीन पॉइंट में आ गया, अब तुम डायरेक्ट मेथड से जाओगे तुम्हारा पूरा dx पॉइंट में जाएगा, dx स्क्वायर पॉइंट में जाएगा, fdx पॉइंट में जाएगा, fdx स्क्वायर पॉइंट में जाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी थोड़ा। समझ गया कैसे करना है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये नोटिंग हो जाए तो बताओ अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या हम लोग अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलो। Yes, sir. ये लो कोशिश करो, बताओ कर पाओगे कि नहीं। आज खत्म कर रहे हैं यार, कल से इंडेक्स नंबर चालू करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कल से आपको इंडेक्स नंबर करवाऊंगा। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फ्रीक्वेंसी 3 to 5। कर पाओगे, कि मैं करके दिखाऊं एक बार। चलो मैं करके दिखाता हूँ भाई। क्लास इंटरवल दिया, एक्स वैल्यू नहीं है तो मिड वैल्यू निकालो। यहाँ पर कितनी कितनी आएगी, बोलो मिड वैल्यू। 5, 5, 15। 25। अब तुम साइड में मीन निकाल लो। मीन कैसे निकलता है, सबमिशन FM अपॉन सबमिशन F करके, है ना। मीनल है अपने ग्रुप में, मीनल है अपनी क्लास में है, बोलो हाँ या ना। यस सर है। ठीक, FM बाय F करना है यार। देखो FM क्या है तुम्हारा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 25 5 जा 125। तो ये टोटल करने से तुम्हारा कितना आ रहा है, 125 और 15 140 170, 170। और तुम्हारा सबमिशन F कितना है, 10 है। तो 170 बाय 10 करने से 17 अपना मीन आ रहा है। अब मीन जब 17 आ गया अपना, ठीक है, तो अब आगे के स्टैंडर्ड डेविएशन हम इनडायरेक्ट मेथड से जैसा कि कोशिश करते हैं निकाले, तो उसी से करते हैं। सबमिशन FDX स्क्वायर अपॉन सबमिशन F माइनस सबमिशन FDX अपॉन सबमिशन F का होल स्क्वायर, यही अपना फॉर्मूला है। तो इनडायरेक्ट मेथड से जाओगे तो यहाँ पे DM निकालना है, तब M में से वैल्यू अज्यूम कर दो, तो तुम 5 अज्यूम कर दो, X माइनस M DM आ जाएगा, फिर DM स्क्वायर आ जाएगा, फिर FDM आ जाएगा और FDM स्क्वायर आ जाएगा। FDM मतलब F मल्टीप्लाइड बाय DM, FDM स्क्वायर मतलब F मल्टीप्लाइड बाय DM स्क्वायर। तो DM कितना कितना आ रहा है, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20। DM स्क्वायर कितना कितना होगा, 0 100 400। अब FDM निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, F इंटू DM कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 100। FDM स्क्वायर कैसे निकाले, F मल्टीप्लाइड बाय DM स्क्वायर करके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200, 5 मल्टीप्लाइड बाय 400 2000। तो FDM का टोटल 120, FDM स्क्वायर का टोटल 2200 2200। फॉर्मूले में डालिए,
जो x का है मिड वैल्यूज का काम करती है x का, तो ये 2200 अपॉन 10 माइनस 120 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 220 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 220 माइनस 144 करने से आता है अपना 76। अब अपने को क्या करना है, 76 का स्क्वायर निकालना है, तो 8.71 स्क्वायर है 76 का। ठीक है, अब तुम्हारा मीन है 17, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.71, तो सी भी निकालने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.71 है, अपॉन मीन 17 है, इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 871 अपॉन 100। कितना हो रहा है बेटा 87.1 51.2, 871 डिवाइडेड बाय 17 करने से 51.2 आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए सॉल्यूशन, आपको ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी बता दो, आपसे बन पाएगा ये, बोलो हाँ या ना, क्या ये आपसे बनेगा? Yes, sir. जो एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दो, तो इसका सॉल्यूशन नोटिंग करनी है तो कर दो भैया, एक बार सॉल्यूशन नोटिंग करनी है तो कर दो। इनडायरेक्ट मेथड से जाके 4 कॉलम तो बना ही देना, dx dx स्क्वायर fdf fdf fdx स्क्वायर, ये बन जाना चाहिए। आगे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, और फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 361। बनाओ 5 मिनट में बना के दो। हो जाए तो बताना। मीन कितना है आपका? Sir, 26.
आगे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आप लोग भी यही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं? सर मेरा 4.89 कुछ आ रहा है। ट्वेल्व आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। देख लो सॉल्यूशन एक बार सीख लो। तुम्हारा मीन 26 था, ठीक है। अब m में से तुम एक अज्यूम कर लो, 10 को अज्यूम करो तो तुम्हारा dm कितना कितना आएगा, 0 20 40, dm स्क्वायर 0 400 1600। fdm कितना होगा, 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 1 इंटू 40 40। dm स्क्वायर करोगे 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 400 2400, 1 इंटू 1600 1600। एफडीएम का टोटल 160 है, एफडीएम स्क्वायर का टोटल 4000। फॉर्मूला पुट किया 4000 बाय 10, फ्रीक्वेंसी 10 है, 400 माइनस 160 बाय 10 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, 400 माइनस 256 144, 144 का स्क्वायर रूट है 12। आपसे कहाँ गलती हुई यहाँ पे बताओ। सर 12 ही आया। आ गया। अब सीवी क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, 12 बाय 26 इंटू 100, 46.1। 46.15। बताइए बनेगा ये आपसे? यस सर। तो आपको इतना करना है स्टैंडर्ड डेविएशन में, इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं कल की क्लास में वो होगा इंडेक्स नंबर, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगा लोरेंज कर्व। ये दो चीज अभी मैं आपको करवा लूँ, ठीक है बेटा। तो हम लोग कल 11 बजे मिलते हैं, ये करवा काफी है। बाय बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर।